ल दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम अपन विशेष में अपने सबके हार्दिक स्वागत। अपन टेलीविजन के स्क्रीन सेट पर फिर से उपस्थित भेल छी। अपन विशेष में विशेष बातचीत करब विशेष व्यक्तित्व संग। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि प्रदेश 2 सरकार में भर्खरे सहभागिता जनौनिहार प्रदेश 2 सरकारक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री संचार मंत्री से हो भरत शाहजी, माओवादी केंद्र के नेता से हो छथि। हिनका संगे सांदर्भिक विषय पर बातचीत करब। अपने के बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। हम शॉर्ट परिचय दिलिए अपने के मंत्री जी। संहिता बाद के प्रदेश सरकार एक नया संरचना, नया मंत्रालय, तहु में नया मंत्री के रूप में सहभागिता जनाउने छिए। कतेक इन्जॉय कर रहल छी मंत्रालय एज अ मंत्री के सब के लिए एखन धरि? अब खास करके ऐतिहासिक जनयुद्ध, ऐतिहासिक जन आंदोलन, मधेश आंदोलन लगायत के तमाम अधिकार प्राप्ति के आंदोलन से ये सृजित संहिता खास करके प्रदेश नंबर 2 के एक जननी के रूप में बुझल जा रहा है। एठाम प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय के जिम्मेवारी पैली है, स्वाभाविक हमरा लग रहा है कि विगत से भी ज़्यादा हमरा माने जिम्मेवारी बहुत बढ़ रहा है। हम चाह रहा छी विगत में जे प्रदेश सरकार के जे और प्रदेश सरकार के तुलना में जो रही है एवं के ग्राफ काम करे के लगात के तमाम कार्य संपादन के जो ग्राफ नीचा रही है, हम चाह रहा छी ग्राफ के ऊपर के मैंने कैल जाए। अब किस दिन तक लगता शपथ ग्रहण के बाद कार्यभार संभालने के बाद तो अपने के स्वागत अभिनंदन है ना ऐसे में लागल छलिए। लेकिन अब मंत्रालय के जो इंटरनल काम सब में हम लगली अब एक गति के साथ आगाड़ी बढ़ावे के हम सोच रहा छी। अपने के मंत्रालय जनता के बुझे वाला भाषा में कहल जाए तो प्रदेश 2 के गृह मंत्रालय से हो कहल जैते तैयो हेते। संचार मंत्रालय के स्वभार आप नहीं के गृह मंत्री ऐसा आगू के मंत्री जी कहे छलखिन जे हमरा सबके बंदूक तो देने लेकिन ओमे गोली न है ना, बेसी अधिकार हमरा सबके नहीं है। अपने केहन फील कर रहा छे? एकदम पहले के जो मंत्री जी के फील हल हुआ है। खास करके संहिता के अगर जो बढ़िया दिखे अभ्यास किया जाए तो सुशासन है ना लगात के अधिकार माने प्रदेश सरकार के मार्फत होना जरूरी चाहिए। दूसरा तरफ स्थानीय तह के जो सीधा अपने के जो संघ से जोड़ल है ओकरा ब्रेक करना जरूरी है और ई न भ पा रहा है। खास करके देखल गई कि प्रदेश नंबर 2 संहिता का जननी यहाँ एक पार्टी के सरकार हो या संघ में दूसरा पार्टी के सरकार होना तेला ये अपने के प्रहरी समायोजन जो रही है अपने के रुकल रही है। भरखरे नेतृत्व से गृह मंत्री जी लगायत सबसे बातचीत भेला तब जल्दी प्रहरी समायोजन के बात हो रहा है। तो हमरा लग रहा है कि अब सुशासन के क्षेत्र में भी एक गुणात्मक हम सब रूप में अगाड़ी माने बढ़ा सके सुरक्षा की स्थिति। एखन धरि के एक्टिविटी सब देखल जाए तो पूर्व मंत्री जे छलखिन वो कहे छलखिन भाषण में जे हमरा सबके बेसी अधिकार नहीं है, पुलिसो हमरा सबके मातहत में नहीं आयल है यावत विषय सब। तकर बाद प्रहरी के आधुनिकीकरण कर में उपकरण युक्त बनावे में किछ मतलब उपकरण खरीद कर देव में वा सुविधा संपन्न बनावे में जे काज केलखिन। अपने के एक अभिव्यक्ति आयल रहे जे पुलिस के प्रदेश सरकार अते लगानी नहीं करे चाहिए, ई कैला कर रहल छे, तै किस्म के अभिव्यक्ति सब आयल रहे। आइ अपने ठेके हुए मंत्रालय में छिए, अपने के नहीं बुझाइए जे वास्तव में की होबे के चाहिए? नहीं एकदम हम अपने के जे प्रदेश सभा में बजले छी ओहि प्रति अभी हम प्रतिबद्ध छी। जौले तकला प्रदेश सरकार के मार्फत आंतरिक मामला तथा संचार मंत्रालय के मार्फत प्रदेश प्रहरी नहीं अबै छै, नेपाल प्रहरी विघटन होके प्रदेश प्रहरी नहीं बने छै, तल तकला उनका में माने ओइ में लगानी औचित्य नहीं छै। चूँकि एकर जैसे लगानी अपने करबै ओकरा अनुगमन करे के अधिकार अपने के नहीं है, ओकरा व्यवस्थापन करे के अधिकार नहीं है, ओकरा खटन पटन करे के अधिकार नहीं है। ती तक कथी भे गेल अपने के मान मैं तेरा मेहमान जैसे न भे गेले
हम अपने के कुछ बात नहीं मानब लेकिन अपने हमरा सहयोग करो। ई तो खास करके संघ सरकार के विगत में, अभी के सरकार एकदम पॉजिटिव छथिन कि एकरा जैसे संहिता के जे कुछ बात सब जे बाकी रह गए ओकरा जैसे पूरा कर ले। तो तई दौरान हमरा लग रहा है कि प्रहरी समायोजन होते तो ये सब जो अपने प्रश्न पूछले ओकर जवाब अपने के मिल जाए। लेकिन फिलहाल हम देख रहा छी यथा स्थिति में हम जो बोल रहे बात सही है। हम सब हाउसो में जाकर रिपोर्टिंग करी छिए, माननीय भरत शाह जी एकदम साइलेंट, बेसी नहीं बाजे वाला, लेकिन जखने रोस्टर में जाए छी अपने तो ऐसा अगिलका जो सरकार सब रहे ओकर एकटा विरोधी के रूप में वा कहे समीक्षक के रूप में विभिन्न उपराग सब व्यक्त कर वाला नेता के रूप में परिचित छे। आई वही सरकार के एकटा अंग बनल छे, एकटा सदस्य बनल छे। अपने के सहभागिता भेला के बाद ई सरकार निक से काज करे ओई में अपने के पहल कदमी की रहते। एकदम बहुत सांदर्भिक प्रश्न। विगत में ये 3.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री जी लाल बाबू राउत के नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है उस सरकार के और प्रभावकारी बनावे के लगी जे ऊपर में अपने के जो 5 दलीय जो संयंत्र बनल है एक सरकार संचालन के जैसे अपने के जो कार्यविधि पर भी छलफल हो रहा है तो सरकार हमरा लग रहा है कि पार्टी एत संबंधित दल चलबे छे। तेनाहिते हम सब चाह रहा छे कि यहाँ 3टा दल, अभी फिलहाल 3टा दल के सरकार है। उसमें अपने के जसपा के माने दल आबाद छत उनके नेतृत्व में है, नेपाली कांग्रेस माओवादी केंद्र। हम सब चाह रहा छी यहाँ भी सरकार संचालन के लगी एक राजनीतिक संयंत्र बनायल जाए आ उ संयंत्र अपने के सरकार संचालन के आवश्यक जैसे सलाह सुझाव सहयोग सैद्धांतिक अपने के जैसे बात सबके इंडोर्स करते। ऐसे की होते अभी सरकार में विगत में रहल कमी कमजोरी के हमरा लग रहा है हम सब प्रतिपक्ष में भी रह के सरकार के आलोचना कर कहाँ कहाँ गलत है वही सब के हम सब चाहे कि विगत में रहल कमजोरी के सच्चा के एकटा जे प्रदेश नंबर 2 संहिता के जननी है आ लोग के अपेक्षा भी प्रदेश नंबर 2 कथी कर रहा है हम सब चाहे आए वाला समय में रिजल्ट बढ़िया आवे आ जनता जैसे अपने के एक अनुभूति करे। मतलब संघीय सरकार बनावे वाला 5 गो दल जेकर गठबंधन है वो एक कार्यदल बना के जाए न्यूनतम साझा कार्यक्रम पेश कल के ओहने अतो बने के चाहिए। सजिया कार्यक्रम बनते मान लिया अहुल एक कार्यदल बनले सजिया कार्यक्रम बनावे के बात भेले तो अपने सबके प्रस्ताव की रहते जना मधेश आंदोलन से संहिता अले तकर बाद सरकार बनल है। अपना सब मधेश आंदोलन से प्राप्त उपलब्धि के विरोधी तो नहीं एक हिसाब से एखन धरि मधेसी दल के माग है संविधान संशोधन झूठा मुद्दा फिरता यावत विषय अपने सबके बुझले है ओकरा सबके समेट के केना का आगाड़ी बढ़ल जाए की रहते अपने ई जे संहिता के सवाल के बारे में चर्चा करबे तो निश्चय हमरा विगत कनका समझे पड़ते। नेपाल में नेकपा तत्कालीन नेकपा माओवादी के नेतृत्व में अगर जनित न भेले देश में एकात्मक शासन व्यवस्था आधार हुआ है मेन आधार ओहि बने से संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में देश पर माने गेले है। ओहि के बावजूद मधेश आंदोलन से अपने के माने संहिता के और समृद्ध करे के लगायत के तमाम काम सब कल के खास करके हमरा लग रहा है कि जो पहचान के मुद्दा जैसे विगत मतलब जैसे संविधान माने निर्माण के बाद अपने के कनिक मधुर पड़ रहा है एकरो भी कारण अपने के पहिलका संविधान सभा में जो पहचान पक्ष शक्ति जो बहुत माने मात्रा में माने संख्यात्मक में बेसी रह जीतल है हमरा सबके लागल माने जब भी संविधान सभा के दोसर निर्वाचन होते तो संहिता पक्ष और 2/3 के साथ होते लेकिन रिजल्ट जैसे अपने के बिल्कुल अपने के उल्टा है। तो हम सब समझौता के साथ संविधान बनाए में तो सफल हो लेकिन अभी हमार रिजर्वेशन है पार्टी के एगो होती लेकिन व्यक्तिगत किया है कि वास्तव में मधेश के कोण से अगर देखल जाए तो ये पहचान के मुद्दा जना कि अपने के देखल जाए समग्र मधेश एक प्रदेश के मुद्दा अपने के स्वायत्त मधेश प्रदेश के मुद्दा लगायत के अपने के स्वशासन आत्मनिर्णय का अधिकार अई में अभियो भी हमारा लगे मधेश के कौन से ये सब बाकी उतबे नहीं। अगर जे उत्पीड़ित क्षेत्र के बात कल जाए उत्पीड़ित अपने के जात माने जैसे आदिवासी जनजाति के बात कल जाए तो देखिए अपने के जहाँ क्लस्टर मिलल है जो उत्पीड़ित समुदाय सब है खास करके अपने के देख ली वो कोचिला भे गए अपने के किरात भेले एक बाद में अपने के थारूबान माने पश्चिमी अभी भी एक माद उठल थारूबान के उठल है अपने के तमू भे गए अपने के तामसालिंग भे गए है ना। तो ई सब जैसे अपने के मुद्दा खास करके संबोधन न हो सकले एक विभिन्न तर्क अपना जगह पहुँचे लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यकता देश में दोसर दर्जा के रूप में रहल मधेसी समुदाय एक हमरा लग रहा है कि संबोधन करना जरूरी है। अगर हमरा लग रहा है कि ई पहचान पक्षधर शक्ति सब अगर जे बहुमत के साथ अबै छै मजबूती के साथ अबै छै तो ई मुद्दा
आए वाला समय में एकरा संबोधन करे पड़ते। पहिचान पक्षधर शक्ति सब जना माओवादी केन्द्र भेलिए, मधेसी दल में जे किसिम से टुकड़ा दूटा टुकड़ा भ गेल छै, ई त पहिचान पक्षधर शक्ति रहे। आब ऐसा की हेतै त यथास्थितिवादी शक्ति सबके लाभ भेटतै, सेहो बात सब आबि रहल छै। मधेसवादी दल टुकड़ा भेला पर माओवादी केन्द्र के फायदा छै कि घाटा छै? नहीं, हम तो कह रहा छी कि घाटा है हमरा बुझाई में, चूँकि दल कयटा भ रहल है वो प्रमुख बात नहीं। देश में जब आमूल परिवर्तन के लागि, जनता के अधिकार संपन्न बनावे के लागि, जनता के मांग संबोधन करे के लागि अगाडि बढ़ि रहल छियै, त हमरा लागले उ पक्षधर लोग सब, पहिचान पक्षधर लोग सब एक जगह आना जरूरी है। बिखर रहल है माने जो टुकड़ा भ रहल है, गलत बात है। चाहे जसपा विभाजन हो रहा है या और शक्ति से विभाजन हो रहा है, डेमोक्रेसी में पार्टी जब तक मजबूत न होते तल तक जनता अधिकार संपन्न हो सकते। जब बिखरते जाए लोग कमजोर हो जाए, वैसे की हो संबंधित पार्टी के मात्र न जनता के भी अपेक्षा अपने के छीन हो जाए रहे, पार्टी विभाजन है गलत बात है। पार्टी केंद्रित बात किस देर बात करब, एखन फिर से अपने के हम कनिक मंत्रालय दिस एज अ मंत्री अपने के हम सवाल करे चाहे छी। एखन धरि के जे एकरा हम अपने के सहित के जे सरकार छै ओकरा परिवर्तित सरकार कहै छियै, है ना? आ ऐसा गिलका के पूर्ववर्ती सरकार कहे। ऐसा गिलका जे सरकार रहे, एकटा समीक्षक के रूप में कहियो, एकटा अपने सब बाहर से मूल्यांकन करै छली सरकार के, उ सरकार की नीक केलकै वा नीक कर चाहलकै नहीं कर सकलकै, आ की कर के छूट गेलै अपने के विचार में? अब प्रमुख रूप से मैंने कहल जाए तो खास करके ये प्रदेश सरकार जे महत्वपूर्ण योजना सब है जे संचालन करे के चाहिए, में बहुत बड़का चूक रही है। हालांकि हम सब ये पुनर्गठित सरकार में तो छी, लेकिन टाइम अपने के अब 1-1.5 वर्ष मात्रे बाकी है। में अब एक शुरुआत तक कल जा सके, लेकिन अंत न कल जा सके, समय पर्याप्त नहीं है। हम उनका सबके विपक्ष में रहते एक सवाल हम एक जैसे अपने को उनका सबके सलाह दिली है कि आई प्रदेश नंबर 2 चाहे मध्य प्रदेश कहियो, अबन के लोग के 7 राज्य अपने के विभेद कैले। राजमार्ग जो है से पूर्व पश्चिम राजमार्ग जो है अपने के पूरा चूड़े के फेद होके या जंगल फड़ानी करके अपने के ले जाए वाला बात करके, जहाँ बस्ती कम है। राजमार्ग कहाँ चाहिए? जहाँ बस्ती, जहाँ लोग के सुविधा के लगी राजमार्ग चाहिए, वो न हो सकले। वो अपने के राजमार्ग हमरा लग रहा है जना धनसुआ जिला के देखा जाए तो महेंद्र नगर के छेउछाव से जाए के चाहिए, या जनकपुर और महेंद्र नगर के बीच से होके चाहिए। बॉर्डर से चूड़े जहाँ समतल भूभाग वही के बीच से जाके तो इससे नहीं कर सकले। एमे कर छलफल में जाए तो लंबा बहस के आवश्यकता हम देख रहा छी, नहीं जाए चाहिए। राज्य विभेद कल के दूसर तरफ अपने के देख रहा छे हुलाकी राजमार्ग जे बनबो माने बनबो कर रहा है, तो अपने बहुत में जिक जाए के अपने के माने मोर सब इत्यादि बहुत ज़्यादा है। अपने के एक दूसरा जगह जाए लगे भी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो हिनका कली अपने के देखिए राज्य द्वारा जो अपने के पूर्व पश्चिम जो विद्युतीय रेल मार्ग वो अपने के जंगल तक ले जा रहा है। जे मध्य भाग में जो रह रहा है वही जनता के अपने के सुविधा नहीं पूरा है, चाहे बॉर्डर के जनता हो चाहे चूड़े के जनता है। अगर मध्य भाग से अगर जे कोनो जे बढ़िया एक राजमार्ग बनाल जाए देखी हुई थी, वो अपने के अबन के कृषि उपज सब अबन के स्थानीय स्तर में पाए वाला अपने के जैसे रॉ मटेरियल हो चीज सब अपने के माने एकदम माने कम समय में कम लागत में अपने के मार्केट में पहुँचती है। बड़का प्रदेश सरकार अला के बाद लेकिन भगली कथी अपने के हम कहले एक मधेश के ही नाम से मधेश शहीद मार्ग रखल जाओ चाहे मधेसी मार्ग रखल जाओ, कुछ नाम दिल जाए, जना अपने के सप्तरी जिला के भारदा से शुरू करे सिरहा के बीच दके अपने सिरहा मारर आ प्लस अपने के जैसे गोल बाजार के बीच दके एक बाद में अपने के जनकपुर के अपने के बॉर्डर देखल जाए, जठी बॉर्डर भेले एमे ढलके भरवी के बीच दके अपने के महेंद्र नगर के आसपास दके, मोहतरी के अपने के राम गोपालपुर के बीच पॉइंट वही दके, सरलाही के अपने के गैर दके, एक बाद में रौथर के अपने के गरुड़ा दके, तेनाहिते 12 के कलैया के आसपास होके ओकरा जाए से अपने के थप एगो वैकल्पिक राजमार्ग ई अगर जे माने जैसे अपने के 6 लाइन के जगह बनावे छियै तो अपने के हम विश्वास के साथ कले छी अपने के यहाँ भीठा मोड़ तक के जलेश्वर के मात्र न जठी के मात्र न अपने के ढलकेवर के आदमी से भी अपने के महेंद्र नगर के अपने के राजमार्ग में
अपने के सवारी करती बीरगंज जाए वाला या अपने के राजबिराज जाए वाला। ऐसे की होती एवं के लोग के जीवन स्तर अपने को उठती है एवं के जो कृषि उपज सब है तरकारी भेल लगा प्रदेश में सहजता बढ़ती है जी बहुत ज्यादा होती है। ई सरकार विगत में न कर सकल थी, हमरा लग रहा सरकार के सफलता है। अपने सरकार कहाँ चल टुकड़े योजना से चल लिया, कहीं 200 मीटर ढलान तो कहीं 500 मीटर ढलान तो कहीं कुछ तो कहीं पोखरी सौंदर्यकरण पोखरी सौंदर्य जे की अनप्रोडक्टिव है। पोखरी सौंदर्यकरण खास करके कहाँ वो केंद्रित होकर चाहिए, राजधानी जनकपुर एवं के पोखरी के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटक आए रहा है। अपने के दूर दराज के गांव के माने लोग माने गांव में अपने जाके वो पोखरी के कोनो चौड़ी में अपने जाके पोखरी के सौंदर्यीकरण तो कोनो अर्थ नहीं है। जहाँ आदमी के चाप है, जहाँ पर्यटक के चाप है वहाँ पर केंद्रित करे पड़ते। बीरगंज के कुछ पोखरी सब हो सकी है, राजबिराज के प्रमुख शहर के अपने के पोखरी सब हो सकी है। ये गाँव गाँव कर लती ये अनप्रोडक्टिव है। राज्य के जैसे अपने के 50 लाख करोड़ रुपया जा रहा है, एक बेनिफिट कुछ नहीं। जनकपुर पे सौंदर्यीकरण करी छे तो अपने के पर्यटक आके एवं अपने के घूमते एवं फिरते एवं चाय नाश्ता खाते एवं खाना खाते रहते, तो वो एवं के प्रदेश के एवं के जनता के अपने के आय स्रोत मिले। लेकिन एक दूर दराज के गांव में अपने के सौंदर्य करी छे तो 50 लाख करोड़ रुपया अपने के व्यर्थ पानी में जा रहा है। एहि पर सरकार के केंद्रित होना जरूरी है। मतलब प्रदेश सरकार महत्वाकांक्षी योजना जैसे ई बुझाई जब प्रदेश सरकार अयला के बाद ई एकटा बड़का काज भेल छै, तेहन काज कर नहीं सकले। एहि 1.5 वर्ष में ओहन काज कयल जा सके कि नहीं, अब बाकी 1.5-2 वर्ष जे अब हमरा लाग रहा है अपने के भी चर्चा के लिए माने बड़का बड़का महत्वाकांक्षी योजना सब अपने के बहुवर्षीय हेतै जी। तो बहुवर्षीय ठेका में जाती तो अभी स्वाभाविक बात है, अभी जो शुरुआत करबे हम तो ये कहना चाहिए मुख्यमंत्री से बात होलन अपने ई बजट भी जो अपने ले ले छी, ई बजट ई टुकड़े बजट है। ई बजट अपने के महत्वाकांक्षी योजना सब समेटने है, तो के लाग ई बजट के हमरा लागल विस्थापित करित एक पूरक बजट लायल जाए। और में ये अपना सब जो न्यूनतम जो साधा जो कार्यक्रम कर लिया लाए वाला बात तो ई तहत बहुत कुछ न करी, चूँकि अब साधन स्रोत के भी प्रदेश में कमी वो भी बुझना जरूरी है। आम केते लोग के होते कि यहाँ पर्याप्त बजट है, यहाँ बजट अपने के वास्तव में प्रदेश सरकार के जते चाहिए अनुसार के नहीं है। लेकिन फेनु प्रश्न उठे कि हेबो करे से खर्च न करे पा रहा छी, एक प्रश्न यो है। तो दोसर तरफ में लग रहा है कि एहने महत्वाकांक्षी योजना जैसे शुरुआत कम से कम कर दी, ठेका टेंडर कर दी, आए वाला सरकार भी होकर कर्मागत में जैसे तो अपन काम संपन्न होती तो लगे लोग में एक अनुभूति होती। जैसे ई मैसेज है जे पुनर्गठित सरकार है महत्वाकांक्षी योजना सब आरंभ केने छै, एकरा पूर्णता देवा पड़ते सेहो मैसेज देते। अब कनिक विभागीय बात आरो कर ली छी, तेकर बाद ब्रेक में जाकर अपने के पार्टी के विषय में सेहो बातचीत करब। विभागीय बात केला पर सबसे बड़का जिम्मेवारी अपने के अते के प्रशासन आ सुरक्षा प्रदेश दू के जावे प्रशासन अपन नहीं हेते सुरक्षा मतलब दुरुस्त नहीं भ सके, वही के लेल अपने के पहल कदमी की रहते। अब देखियो अखंती जे है से सुरक्षा निकाय से प्रदेश में अपने के सुरक्षा समिति है, उसमें अथी नेपाल प्रहरी के डीआईजी, अपने के एपीएफ के डीआईजी, एक बाद में अपने के नेपाल आर्मी के अपने के जर्नल अनुसंधान के डीआईजी, ये सब के उपस्थिति है। लेकिन वो जैसे समिति अभी समन्वय के मात्रे काम कर रहा है। समन्वय सहकार्य ये अपने आप में सब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जौले तकला सुशासन के कौन से देखते, सुरक्षा के कौन से देखबी, जौले तकला वो मंत्रालय के माथत न थे, उस सरकार के माथत न थे, तौले तकला ये तो चेन ऑफ कमांड में चले वाला है। अपने एक चेन ऑफ कमांड में हम माओवादी माने जनयुद्ध से आयल लोग छी, चेन ऑफ कमांड कथी होई छै अब विगत में हम अभ्यास केले छी। तेके लागि हम जे एवन के सुप्रीम कमांडर यहाँ के मंत्री अगर छे सुरक्षा निकाय के, तो हम जे अगर जे नीति लागल छै तो ओकरा तो उनका सबके तो फॉलो करे पड़े, लेकिन नहीं वो सब समन्वय करते हमरा जोड़े सहकार्य करते। तो सहकार्य या समन्वय के अर्थ होई छै अपने चाउर और दाल के दोनों के जब मिला दियो खिचड़ी बनइयो तो कहीं चाउर बेसी रहत अपने के चाउर के स्वाद आयत, कहीं दाल बेसी रहत तो दाल के स्वाद होत। तै के लागि हमरा लागल कि प्रदेश सरकार के माने माथत में जल्दी नेपाल प्रहरी विघटन होके प्रदेश प्रहरी के रूपांतरित हो अपने के आगे बढ़ते, तब एटा दिशा में जते सरकार अभी के संघ सरकार एकदम सकारात्मक छत। विगत के सरकार में भी लगभग अंतिम तक पहुंच गल है, लेकिन अब विगत के सरकार के कथी लगे उनकर हम सब के आरोप तो एक करी प्रतिगमनकारी है, संहिता विरोधी है, तई के चलते वो लोग न कैला, ये लोग करे के अभी के सरकार तैयारी है। लगल किछे दिन के बाद किछे महीना के बाद अपने के प्रदेश प्रहरी
प्रदेश सरकार के मार्फत अधिक से हम विश्वस्त छी तब एक मतलब शांति सुरक्षा सुशासन बन के आगे बढ़ते। पहले विशुद्ध रूप से मधेसी दल के प्रदेश सरकार रहे है ना, संघीय सरकार में मधेसी दल के पहुँच नहीं रहे वा सहभागिता नहीं रहे तो उसे नहीं भेल हेते। अब तो अपने सब चीजें है अपने के अपने सब प्रदेशों में लिए वो तो संघीय सरकार से अपना ही सबके भगल से आप तो सहज हेते अपने सब क्रांतिकारी धार के पार्टी से हो आक्रामक तरीका से जाए पड़ल अगाडि एकदम हम चाह रहा छी। अब न तो की हो हमार अपने अगाडि स्वभाव के बारे में अपने कह दिलिए लीडर के माने एगो गुण माने मध्य के एक गुण कथी हो के चाहिए बोली कम सुनी ज्यादा, जनता के बात बेसी सुनी बोली कम बोली तो सोच समझ के बोली जे बोली से करी हम तो नहीं बोली हम ते विश्वास के साथ तो वही मनता के लोग छियै। हम चाह रहा छियै कि प्रदेश सरकार के अब हम तो समग्र सरकार के नेतृत्व नहीं कर रहा छियै एक मंत्रालय के नेतृत्व कर रहा छियै। कम से कम आए वाला समय में जे बजट खर्च के जे अपने के जे है से जे अपने के ग्राफ बहुत नीचा है हमरा लग रहा है कि ग्राफ के हम बहुत ऊपर ले जाना चाहिए अपने के फेनु अपने अंत वर्ष के अंत में अपने बुलाए चाहे अपने के फेनु यह श्रावण महीना अपने बुलाए उसने हम एकदम छाती ठोक के कहब कि हमारा मंत्रालय के हम अपने निर्देशन दिली सचिव लगा के सबके दिली जे काम करे वाला छी हमारा साथ रहू जे काम नहीं करे वाला छी उनका ससमान हम विदा करे तैयारी छी। हमारा काम करे वाला टीम चाहिए। हम चाह रहा छी कि जे कर्मागत काम सब जैसे कौन कौन फाइल अरकल है तो अभिलंब लाओ आ ओकरा बारे में की करे पड़ते हमरा कौन से मंत्रालय कौन से हम करे तैयारी संबंधित ठेकेदार सबके बोलाओ। दोसर तरफ हो गए जे नया योजना से टेंडर करे वाला है दसवीं से पहले सारा टेंडर हो जाए। एक महीना अपने के पर्व रहे में लोग सब रेस्ट कर दसवीं के बाद लगातार मैंने काम के लगे अनुगमन कर और सब की समस्या हम समाधान करे तैयारी छी। कोनो भी बिल अबै छै तो 7 दिन के भीतर ओकर पेमेंट हो पड़े नहीं हो रहा है तो कारण से थोड़ा देखा पड़े यही कारण से नहीं हो रहा है। हम चाह रहा छी कि लोग आषाढ़ में जैसे अपने के कर्मचारी सब नेता सब व्यस्त रहे छै हमार विचार बेर आषाढ़ जैसे शुरू होती तो आराम से सुती सब काम संपन्न करके। शुरुए चरण में अपने प्रदेश सरकार में मंत्री बन रहा से हल्ला भेले जहाँ नेपाली कांग्रेस गए अपने अंतिम समय में जाकर बैक भेलिए तकर बाद लंबा गैप के बाद फिर से अपने के शपथ ग्रहण भेले ई मंत्रालय अपने के चॉइस है कि अपने के दिल गेले। अब वही के बारे में कुछ तो चर्चा जनता के स्पष्ट प्रदेश के जनता के स्पष्ट करी सब जी जनता के सवाल हम अपने के हमरा लागल कि संघ में जनाइते सहकार्य जो हो रहा है एक अग्रगमन पक्ष तर एक जगह वाली 5 दलीय गठबंधन तो संख्यात्मक हिसाब से कोनो कम आ बेसी हो सके आई देखल जाओ तो हमरा सबके संख्या 11 रही 4 जना कार्रवाई होके एक जना अपने के थप के 8 जना है हमार संख्या निश्चय अपने के इवन के सभे दल से हमरा सबके संख्या संख्यात्मक हमरा सब कम है लेकिन संगठन कौन से जाए तो हमरा सबके 8 जिला में मजबूत संगठन है परिणाम ना सकल विभिन्न कारण से होते वही के बावजूद हम सब अभी जो सरकार बोलने के सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी थी अपने वही से अपने के छोट अपने के जसपा है तो यो हम सब अखंती मंत्रिमंडल जब हो रहा है तो संख्यात्मक हिसाब से कह रहे उनका में अंतर विरोध ज़्यादा है तो माओवादी के रेशियो में कांग्रेस के रेशियो में अपने के सरकार में जसपा के प्रतिनिधित्व कराया जाए तो हम सब जो विशाल हृदय के साथ अभी थी तो उनका सबके विशाल हृदय के साथ आए पड़े तो उनका सब एक रहा कि अहाँ सब ला जसपा ला 5-7 गो मंत्री है तो वो अपने के एक 8 गो जिला के संबोधन करते 8 गो जिला तो संबोधन होते हमरा तो मंत्री बनबे तो 8 जिला के अपेक्षा हमरा पर रहते हम संबोधन न कर सकबे जनता के जब अपेक्षा अनुसार के काम न कर सकबे तो मंत्रालय में खाली झंडा माने हिलाला से या झंडा वाला गाड़ी में चढ़ला से अपने कोनो फायदा नहीं तै के चलते मेजर मंत्रालय अगर न दै छी हमरा दल के तब नहीं जाए अपने के कारण वह रहे विगत में आके इमरजेंसी अपने का समझदारी बनल है आ रोजल कहियो पसंद कहियो हम सब एक फौजी एक प्रकार से देखा जाए विगत में जनता के फौजी रही है तेल हम सब चाहे कि कम से कम सुशासन में जैसे अपने के यहाँ अपराध में जैसे अपराध ज्यादा बढ़ रहा है कम करे के लगी रोजलिया लेकिन रोजलिए तो एगो शर्त में कि जो लेकिन प्रहरी अगर समायोजन हो तो हम सब मंत्रालय ली लेकिन ऊपर से आश्वासन मिलते भेली मनते किस्म से हम सब संजोग से जी संजोग से हमरा सबके विभागीय क्षेत्र संचार से हो अपना ही के जिम्मा में है प्रदेश सरकार संघीयता नया संरचना अयला के बाद प्रदेश 2 के संचार जगत वा कहीं पत्रकार सब जै किसिम से सरकार जोरे फ्लेक्सिबल होबे के चाहिए अपनत्व महसूस करे के चाहिए से एखन धरि सब पत्रकार के होइ छै ने सब आदमी के बुझाइ जे निक सरकार छै पत्रकार मैत्री छै से नहीं अनुभव कर सकले अब अपने पर जिम्मेवारी आए एकरा केना आगाड़ी बढ़ेबे
अब एहिमे प्रॉब्लम एक तो हम अभी माने अब माने मंत्रालय काम में अगाडि बढ़ लिया। खास करके हम देख रहे छी विगत के जे सरकार जे है अपने के संचार प्राधिकरण मीडिया हाउस लगायत के जे बनैले है संरचना बनैले है, लेकिन प्रदेश अभी धाने वाला स्थिति में है कि नहीं तकरा भी मद्देनजर रखे पड़ते। एक कार्यालय प्रमुख है देखिए अपने के 3टा चलचित्र वाला से जुड़ल एक बोर्ड है तकरो मीडिया हाउस के या प्राधिकरण के तीनों के अपने के देख रहे एक आदमी 3 जगह कार्यालय प्रमुख रहते केना काम कर सकते मैंने एक हिसाब से न हुआ अपने कर्मचारी के व्यवस्थापन नहीं कंप्यूटर ऑपरेटर है खाली 5 गो पदाधिकारी रख नाम के लिए संरचना बना देने चाहिए। नाम के लागि जो संरचना बना दे कि तैसे विचार हमर विचार व्यक्तिगत ई तीनों जो संरचना हमरा लग रहा है कि एक तो हम सब काम न करवावे सकबे उनका सब जो पदाधिकारी उनको सबके एक संतुष्टि होते कि मंत्रालय मनाड़ा सबके हम सब लीकेज कर नहीं सकली तेला हम चाह रहल छी कि तीनों टा के जेना और प्रदेश में देखली एक कोनो एक शक्तिशाली माने जब प्राधिकरण या कुछ नाम दे के एक जगह तीनों के ला के और एक कार्यालय प्रमुख जब एक जब तीनों जगह दौड़ती तो एक जगह कार्यालय रख के हम चाहे छी क्षेत्र में एक प्रभावकारी हो जे खास करके अभी देखल जाए तो हमरा लग रहा है कि पत्रकार जगत में पत्रकार के बारे में या मीडिया के बारे में 2टा हो कौन एक अपने के संपादक होल एक प्रकाशक हो वही दोनों के बीच भी तालमेल ना एक मालिक एक श्रमजीवी। हाँ एक अपने के मालिक भेल एक श्रमजीवी भेल श्रमजीवी के अपन व्यथा है मालिक के अपन व्यथा है कई एक अपने के मीडिया हाउस अब देखल जाए तो FM स्टेशन हमारा जो अपने के जो रिपोर्टिंग वाले 6टा बंद भ गई तेना और होते तो उनका सबके की समस्या है एक बाद में जैसे अपने के श्रमजीवी पत्रकार के की समस्या है दोनों समस्या के हमारा संबोधन उनका अभिभावक जी हमारा संबोधन करे पड़ते लेकिन वही अनुसार के वातावरण तो पत्रकार मित्र सबके भी अपने के मीडिया हाउस वाला सबके भी तो मैंने देख दे पड़ते ये जो 3टा जैसे अपने के जो है ठीक है चलते काम एतेक माने जैसे लेंदी भे गए कि काम न कर पा रहा है हम चाहे चुस्त दुरुस्त बनाए अब आए वाला समय में ये चीज हम आगे बढ़ावे के सोच रहा छी आ हम चाह रहा छी दोनों कौन से जे मीडिया के जे अपने के जैसे ऑनर कहल जी एक श्रमजीवी पत्रकार दोनों के बढ़िया करे वाला के हम सब सम्मान करी उनका जैसे माने पदक या तगमा या कथी भ सके उनका सबके हम सम्मान करी जे जनता के पक्ष में जे उत्पीड़ित जनता के समस्या के बारे में बोल ओकरा करी आ जे गलत कर रहा है कुछ लोग जैसे पत्रकार कार्य में पत्रकारिता करना मैंने लगात के गलत काम लोग कानून दायरा में भी लाई तो हिसाब से अभी भी देखबी तो बहुत ऐसा मीडिया जैसे अपने के ऑनलाइन मीडिया सब अपने के सूचीकृत नहीं चला रहा है एहन सबके भी कराई के साथ बंद करे पड़ते आ दोसर तरफ देख रहा छी एक और माने हम जो बाहर से अनुभूति कर रहा छी जई जगह के कितेक क्षमता है FM स्टेशन के लिए छोट मार्केट है वो 1 गो 2 गो 3 गो 5 गो 10 गो हो जाए ताकि उनका संचालन आखिर तो उनका सबके संचालन विज्ञापन पर है या मार्केटिंग के हिसाब से है तो मार्केट तो उनकर तो ओतबे टा के मार्केट बढ़ न रहा है रेडियो स्टेशन सब अपने के संभाव्यता आवश्यकता के आधार में संचार माध्यम पर तई के आधार पर हम चाहे छी ओहू पर अपन जैसे माने जैसे नियंत्रण रखी ताकि मीडिया हाउस एक मीडिया खुल गए तो अपने के बंद हो के स्थिति में न जाए तो तरफ हम काम करेला सोच रहा छी अब आवे वाला दिन में पत्रकार मित्र सबके सहयोग के हम अपेक्षा रखी छी। अपने लग फेर साहब दर्शकबिन कार्यक्रम अपन विशेष में आज हमरा सबक अतिथि छथि प्रदेश 2 सरकारक आंतरिक मामिला तथा संचार मंत्री भरत शाह जी इनका संगे बातचीत करब एखन के लेल छोट व्यावसायिक विश्राम। दर्शकबिन पुनः स्वागत है कार्यक्रम अपन विशेष में आज हमरा सबक अतिथि प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत शाह जी माओवादी केंद्र के नेता से हो प्रदेश 2 के संसदीय दलक नेता से हो। मंत्री जी आप बात करब अपने के पार्टी माओवादी केंद्र जनयुद्ध लेकर आयल पार्टी नेपाली जनता के परिवर्तन के केना संस्थागत किया जाए अपन अधिकार के लिए केना लड़ल जाए से सिखाबा वाला पार्टी माओवादी केंद्र पता नहीं की भेले अपने सब एमाले संगे मिलकर नेकपा बनेलिए ओले इहो बात है जे प्रचंड आत्मसमर्पण कर दिल अपने सबके नेता तेकर बाद फिर से एखनु के जे अवस्था अले हमरा बुझाय दर्शक बिंद के सेहो नीक से बुझल से हमरा बेसी नहीं कह पड़ते एहन अवस्था किया अले जब वही अवस्था में आबे के छले तो एकता केला भेल छले
अब मूलभूत रूप में देखल जाए तो हम सब जनयुद्ध काल में भी अभी जनता के बीच में जाई छी तो खास करके कम्युनिस्ट पार्टी के अभी तक जनता के ग्रास रूट में बुझाई कथी कम्युनिस्ट फूटे वाला पार्टी है, खाली फूटते रहे छै जुटी मधेशवादी या कम्युनिस्ट दुटा ई फूटते रहे छै। मधेशवादी दल के भी वह देखल गेलिए तो कला कि ना माने जुटे वाला काम कला ना करी, लेकिन जमा जनता के अपेक्षा है। लेकिन ई करे के दौरान में अपने के एगो प्रश्न अबै छै कि त्याग के करत अध्यक्ष दूगो अध्यक्ष बना दिला से भी तो न देखल जा रहा है बढ़िया सफल न हो रहा है। ओहिमे जब जे केंद्रीय समिति अपने के जैसे दोनों मिला के 1000 रहल थोड़ा तो 2 से पलावे के है तो उसमें संख्या कटौती होते तेकर मतलब ई नेता सब एक पद एक माने पद अपने तह जा घटुआ होते। तो ई सब सवाल जैसे अपने के कम्युनिस्ट माने आंदोलन में बहुत लंबा समय से उठ रहा है तई के तोड़े के लागी अपने हमरा सबके श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचंड के इतिहास देखबे तो बराबर अपने के वो अपने के सामान्य परिवर्तन कहीं छलांग लगाबै छै। तो छलांग लगाए वाला लोग उनका लगले कि अब नेपाल में कम्युनिस्ट अगर जैसे केंद्र न बनाया जाए, कम्युनिस्ट सबके एक जगह न लायल जाए तो देश में जैसे अभी नेपाल के इतिहास देखिए तो जोन भी पार्लियामेंट में कम्युनिस्ट सब मिला के अगर जो वोट के प्रतिशत देखबै तो कहियो भी अपने के 51% से बेसी रहे छै। लेकिन एमे रूल करते लिए अदर पार्टी सब करते पूंजीवादी पार्टी सब करते लिए तेकरा तोड़े के लागी प्रचंड कहल कि हम त्यागो करके माने ओली जी के हम फर्स्ट मैन बना के भी अगर जे समझदारी होई छै तो हम त्याग करके लगता है महान उद्देश्य के साथ एक आत्मसमर्पण कहियो महान उद्देश्य के साथ अपने के प्रचंड कम्युनिस्ट त्याग करके अपने के एक कम्युनिस्ट केंद्र बनावे के लगी उनका फर्स्ट मैन के माने एक बात करते रहते भी एक बात अपने के याद कला ओइबन सहमति भेले सहमति भे गेले कि एक देश से सरकार के नेतृत्व अभी करेंगे 2.5 वर्ष तक ला दोसर देश से अपने के 2.5 वर्ष तक दोसर गोड़ा नेतृत्व कर दे। तो अपने जब सहमति लिखित सहमति कर ले तो सहमति के न मानवे तो कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर में भी ओली जैसन अपने के हरियर घास में छुपल अपने के हरियर सांप के संज्ञा में देवला चाहे छी जे कम्युनिस्ट केंद्र के जे प्लान महान उद्देश्य तक अपने के सगनाचूर कर दिल देश के अपने के संविधान के अपने के पूरा समाप्त करके चाहते रहिए देश के प्रतिगमन में ले जाए। तो ऐसे नेपाली जनता के अपने के हित में न रही बेफायदा करे वाला तई के चलते अपने के दोसर माने एलायंस में जाए। अपने सब सहमति अनुसार ओली के फर्स्ट मैन मानने रहिए कि तत्कालीन नेकपा एमाले के अधिवेशन से जीतल अध्यक्ष आम निर्वाचन में अपने सबसे बड़का पार्टी ओकर संसदीय दलक नेता तई हिसाब से अपने सब पहिल मानने रहिए वरीयता क्रम में, लेकिन चलाव नहीं दिली नहीं तो अपने सब एना है एकरा ए रूप में बुझल जाए। अभिन अगिलका निर्वाचन में उनकर जैसे अपने के मत के प्रतिशत चाहे सीट संख्या हमारा सबसे ज़्यादा रहा है। एक दोसर बात कथी रही है कि संसदीय पॉलिटिक्स में जकरा माने सांसद के संख्या बेसी रही है ओकरे बड़का मानल जाए तो हिसाब से उनका फर्स्ट मैन मानल जाए। लेकिन अध्यक्ष जहाँ तक लगे दोनों अध्यक्ष रहते दोनों अध्यक्ष रहते आधा सरकार चले आधा समय सरकार माने सरकार चलत है लेकिन दोनों के सहकार्य से पार्टी चलावे के है। लेकिन पछिलका समय देख ले अपने याद केते कैले छी कहियो आगाड़ी एगो कुर्सी लगे तो कहियो अपने के दूगो लगे जिया उनका प्रचंड को ज्यादा प्रशंसा कर दे तिया अपने के दूगो कुर्सी लगा दे अध्यक्ष के आ जे प्रशंसा न करे तो फिर कभी कुर्सी लगेबी तो केना बैठी अपने के तो ई बालुआटार उनकर नियंत्रण में रही तो लगा दे। तो ये सब सवाल उनका में जो देखल गई बाद में उनका में जब 2/3 सन्निकट के सरकार जो बन गए तो उनका में दम आ गए अपने के पूरा शासक मनोवृत्ति से अपने के पूरा उनका चरम सीमा पर पहुँच गए। तो के चलते अपने के कम्युनिस्ट आंदोलन पूरा चकनाचूर रहे जो उत्पीड़ित समुदाय जो रहे महान उद्देश्य रहे से अपने के पूरा पानी फेर गए। भले ही सर्वोच्च अदालत के आदेश अले अपने सब पूर्ववर्ती माओवादी केंद्र भ गए एमाले भ गए, लेकिन अपने सबके तो बड़का घाटा भेल प्रभु शाह टोप बहादुर रायमाझी सहित के राम बहादुर थापा बादल एक हस्ती सब क्रीम नेता सब एखन अपने सबके पार्टी में तो नहीं है एमाले हेतै कि नहीं हेतै सेहो मतलब गारंटी नहीं है। तो ये तो बड़का क्षति भेल तो अपने सबके। अब एक कोण से मात्रा के हिसाब से देखल जाए तो स्वाभाविक बात है संख्या के हिसाब से पिछली लीडर तो निकल गए। लेकिन देखल जाए इतिहास तो मोहन विक्रम सिंह बहुत बड़का कम्युनिस्ट पार्टी के माने लीडर रहे लेकिन कालांतर में जाके अपने के समाप्ति की ओर चल गए। तो तेनाते विचार से अपने के निष्ठा से अपने के लीडर पैदा हो
विचार अगर अपने विचार में सखलन आ गल, विचार में अपने के विचलन भे गेलै तो ओकर खासे महत्व रहे छै। आखिर देखल जाए तो विगत में ई लोग सब जनयुद्ध के बल में न अपने के नेता बनले। जौ बड़का बारी परिवर्तन न होइतिए तब न अपने के प्रचंड हो सकती है, लगायत के और नेता चाहे हम सब हो सकती है। ओकरा जग पर हम सब खराल चा वो जे मूलभूत अपने के जे सिद्धांत से हम सब जे अलग हो जाए छे, ओइसे माने जे बाहर हो जाए छे, तब फिर हम सब विगत के अवस्था में फरक सकै छे। तो उनका सबके साथ हमरा लग रहल वह भेलै। भले ही अब अपने के शीर्ष नेता प्रचंड जी से उनका सबके कोनो मतभेद हेतै वा असंतुष्टि हेतै, लेकिन अपने सब ग्रास रूट के नेता सब उनका सबके फेर से लाबे के वातावरण वा कही एकता के वातावरण बना कर आ संगठन के मजबूत बनाबे में अपने सबके योगदान की। अब वही में लग रहा है उनका सबके तत्काल जे जब गंभीर माने जे त्रुटि कैले है तकरा तो क्षतिपूर्ति हम फिलहाल तत्काल तो नहीं देख रहल छी। लेकिन जहाँ तक हमरा लग रहा जे प्रचंड कॉमरेड जे कम्युनिस्ट केंद्र बनाए वाला मैंने सोचे वाला लीडर माओवादी बीच में अपने के बृहत एकता होना जरूरी है। चाहे अपने के वो विप्लव हो, चाहे मोहन वैद्य हो, चाहे लगात के टीम के साथ माओवादी माने जैसे शक्ति सब जैसे बिखरल है ओकरा सब एक जगह नहीं जरूरी है। आ ओतबे नहीं अभी ओली एक अपने के जैसे गलत निकल लगात का और कम्युनिस्ट पार्टी सब है वही भीतर में अपने के जो क्रांतिकारी माने जैसे शक्ति सब है माधव नेपाल जी से जोड़ल अपने के जो पक्ष सब है उनका साथ हमरा लगे कि भी सहकार आ विगत में एक कम्युनिस्ट केंद्र बना के गाड़ी बढ़ल जाते हमरा लग रहा है वही तरफ काम भी भ रहा है। जते पक्ष के नाम कहली अपने सब एक बेर बिखर जाए छै न तब वो कोनो कारण रहे छै जब बिखरल रहे छै आ फिर से एक करबे तो ओहि में ओली प्रवृत्ति नहीं हावी हेते कतौ से नहीं हेते नहीं निकलते से तेकर गारंटी के हेते। गारंटी काल के गारंटी के देख ली हम यहाँ अपना दोनों आदमी यहाँ बैठल छी काल के लागी हम सब सोच बने काल यही काम करे के लेकिन काल की होते वो काल आए वाला समय बताते लेकिन हमरा यहाँ के प्रयत्न तो करे पड़ते काल की करब ओकर प्लाने आई नहीं बनाबे तो काल तो किछ न करे सकबे तेकर लागी प्लान बना के जाए सकारात्मक सोचू तो सकारात्मक रिजल्ट होते। जनयुद्ध क अपने सब लिए एखन धरि के मूलधार के राजनीति में छे अपने सब प्रचंड भले ही ठका गेल होय वा ठेक लेल गेल होय लेकिन जे उद्देश्य से जनयुद्ध केने रही अपने सब कखनो ओली जो नहीं मिल पड़े आई शेर बहादुर देवा जो नहीं मिलल छे ई तो अई घाट ओई घाट करे छिए कत चूक भेले वो आंदोलन के उद्देश्य अकेला बिसर गेलिए वा नेतृत्व बिसर गेली कि अपने सब सचेत नहीं कराब सकली कि एकरा दूगो बात माने दूगो कोण से देखल जाए। एगो कोण तो कथी है तत्कालीन समय में जब राजा जब सक्रिय हो गए ज्ञानेंद्र शाह उस समय माओवादी के भी लगली हम अकेले राजा से न जीतल जा सके छे। राजा विगत में भी जब जे माने वार्ता के एक दू राउंड के जब वार्ता भेल कल के अब हम नौकर से न मालिक से वार्ता करब देश के प्रधानमंत्री जो है लेकिन शासन व्यवस्था अपने के राजा के हाथ में रहे। जब राजा के माने राजा जैसे अपने के माने तत्कालीन 6 दल के भी अपने के जो रहे अपने के रहे जब ठगल के ओकरा सबके प्रतिबंधित कल के उनका सब पर माने पकड़ाव माने लगा के माने क्रियाकलाप जारी कल के तब माओवादी के विश्लेषण की भेले आ तत्कालीन 7 दल के ओकर विश्लेषण की रहे कि आप माओवादी के साथ या 7 दल के साथ सहकार न करे छिए तो नेपाली जनता के साथ बहुत बड़का धोखा होते गलत होते तई के चलते माओवादी आ 7 दल के बीच अपने के एक सहमति भेले 12 बुधे सहमति भेले। वही 12 बुधे सहमति में अगर अपने कहे छे कभी कांग्रेस से मिले वाला तीस समय तो अपने के नेकपा एमाले भी अपने के कांग्रेस भी तो साथ साथे रहे। अब इस शक्ति संतुलन में काल केकड़ा जोड़े के मिलते एमाले भी तो अपने ऐतिहासिक कांग्रेस जोड़े मिलल है राप्रपा भी तो अपने के जसपा जोड़े मिलल है जसपा भी अपने के विभिन्न दल जोड़े मिलल होते ई तो सहकार हो रहा है सहकार हो रहा है तो काल कांग्रेस से एमाले मिल सके तो हम एमाले कला न मिल सके माओवादी काल माओवादी आ कांग्रेस कला न मिल सके भरखड़े देख ली जसपा के एगो घटक तब महन ठाकुर जी के अपने के नेतृत्व में तो ओली के सरकार में तब गेले रही वही जसपा के एक जैसे अपने के विंग से है बहुमत जैसे अखंती जसपा के साथ नेतृत्व करे वाला उपेंद्र यादव जी अभी के सरकार के सहायत्री है। तो राजनीति में कोई थाई दुश्मन न हो कोनो थाई हित रही मुद्दा पर एजेंडा पर जकरा साथ सहकारी तो साथ जाए पड़ते। एखन जे संघीय सरकार बनल छे प्रदेश सरकार में तब नहीं छी एखन जे 5 दल के गठबंधन के सरकार छे ओई सरकार के प्रवृत्ति कहियो 5 दल के प्रवृत्ति 5 दल के अतीत वर्तमान कतेक
फलदायी हेतै कतेक टिकाउ होतै से बुझाइ अपने के एगो चीज बेसी चीज ई करत से हम अपेक्षा न करै छियै जी माने बेसी कभी काल अब एखन धरि मान लिअ मंत्री परिषद विस्तार नहीं भेल छै मतलब माधव नेपाल के प्रतीक्षा में छै अब अपने जे कथी होइ छै कभी काल बहुते अपने अपेक्षा केले बा कनको पूरा न त दुख बहुत ज्यादा होइत रहै छै तो इस सरकार से बेसी अपेक्षा न करे माने चुनाव करा लेते तो ठीके रहते ई सरकार जे प्रतिगमन के हाथ में जे प्रतिगमनकारी के हाथ में चल वहां से हम सब छोड़ा ले निकाले लिए। सफल भेलिए जी देश के जो संविधान अपने के धराप में पड़ले वहां से बचा ले लिए देश जैसे पूरा निरंकुशता दल ओइवन से बचाए में सफल हो गए देश संहिता के विरोध में तो ओइवन से बचा ले लिए अपने के शक्ति के जैसे अपने के जैसे विकेंद्रीकृत रूप ले ओकरा माने केंद्रीकरण तरफ ले जाते ओकरा हम बतावे सफल हो गए त एक प्रकार से बहुत बड़का सफलता है ई सरकार बेसी नहीं अपने के स्थानीय तह के निर्वाचन प्रादेशिक आ संसदीय निर्वाचन जे भी संपन्न कर छे तो बुझू जनता बहुत बड़ा दुर्घटना से माने उबर गई से हमारा सबको बताना जरूरी है 1 वर्ष के समय 1.5 वर्ष के समय में कोनो तो महत्वाकांक्षी योजना तो नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हमारा लगल का सरकार से बढ़िया कर देती मैं विश्वास छी जहाँ तक सरकार निर्माण के सवाल है सरकार विस्तार के सवाल है तो हमारा लग रहा है नेकपा एमाले के जे लीडरशिप कर रहा से एक पक्ष के माधव कुमार नेपाल जी उनका इंटरनल मतलब जे सहकार करे वाला सवाल में उनका सबके भीतर आंतरिक छलफल बढ़ल के चलते विलम्ब हो रहा है तो उनका सबके छलफल समाप्त होते मात्र अपने के माओवादी केंद्र जसपा नेकपा एमाले के माधव पक्ष अपने सरकार में सहभागी है दोसर दिन बैस फिर से अपने से बातचीत करब अंतिम सवाल एकटा आई संघीय सरकार के जे एकटा कार्यदल बनल रहे 5 दल के उ देने छे न्यूनतम साझा कार्यक्रम ओहि में मधेश के अपने सब मधेश से राजनीति करे छिए भले ही पार्टी माओवादी केंद्र है लेकिन मधेश के बुझे वाला नेता अपने सब मधेश के माग समय संविधान संशोधन एखन धरि के जे असंतुष्टि छे से झूठा मुद्दा फिरता रिहाई बंदी सबके रिहाई यावत विषय समेटल गेल छे वही कार्यदल के वही प्रतिवेदन में कही वा न्यूनतम साझा कार्यक्रम में मधेश से प्रतिनिधित्व करे वाला एक नेता के हैसियत से ई कते कार्यान्वयन होते एमे अपने सबके भूमिका की रहते कियाक त अब एखन ठाकुर पक्ष के देखियो तो कहे छथिन से सारा काज प्रचंडे कर देते से जरूरी नहीं छे ओलियो कर सकैया ते द्वारे हम सब गेल रहिए उपेंद्र यादव जी अपने सब संगे छथिन एखन जे नहीं हम कराइए के छोड़ब न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनबै लिए ई कते प्रोसेस में अगाडि बढ़ते देखियो ई के प्रश्न के जवाब के लागि विगत के हल्का हम विश्लेषण करेला चाहे छी अपने के लिए विगत भी देखल जाए जसपा के बारे में हम कमेंट न करेला चाहे छी उ त एकदम मधेश आंदोलन के बेस पर बनल पार्टी है एमे जोड़ दै छी अपने के शीर्ष नेता प्रचंड जी मलाई मधेश संग लव छ विभिन्न समय में चर्चा में एलखिन ठीक है ओकरा हम लेकिन उ लव कायम कर नहीं सकलखिन से आरोप है तो जसपा के बारे में बेसी चर्चा करे आवश्यकता नहीं मधेश आंदोलन से बैठे मधेश हकित के लागि सदैव अपने के संघर्ष करे वाला पार्टी है तेनाहिते विगत के इतिहास देखल जाए तो स्वशासन के आत्मनिर्णय के अधिकार लाए वाला पहचान के लाए वाला के प्रचंड जी शुरुआत कर जी आइयो भी हमरा लग रहा है खास करके जे खस समुदाय के बारे में संहिता के सवाल में अगर कोनो मधेसी समुदाय के जनता अगर देखे छी तो कही ना प्रचंड मधेश के प्रति फिर केमिस्ट्री मिले से केला ने तो ई सवाल जैसे अपने के आबि रहा है अभी जैसे माने अभी के सरकार के प्रमुख 2टा घटक माओवादी केंद्र और जसपा ई अपने के पहचान के बेस पर संहिता के बेस पर बनल तो हमरा लग रहा है कि नेपाली कांग्रेस के भी जे किस्म से साझा कार्यक्रम बनल सहित के तो ई एक दिशा में अगाडि बढ़ते हमरा लग रहा है अब केते मांग संबोधन केते प्रतिशत करते तो एगो प्रश्न मिले लेकिन वही दिशा में वही काम के लागि लोग अच्छा शुरुआत करते इतना लग रहा है अपने अमूल्य समय दिले बहुत बहुत धन्यवाद अपने धन्यवाद अपने हमारा विचार संप्रेषण के लागि अपने समय दिले अपने के संपूर्ण यूनिट के हम धन्यवाद देवला चाह दर्शकबिन कार्यक्रम अपन विशेष में आज हमारा सबक अतिथि छलखिन प्रदेश 2 सरकारक आंतरिक मामिला तथा संचार मंत्री माओवादी केन्द्रक नेता प्रदेश 2 के संसदीय दलक नेता भरत शाहजी इनका संगे इनकर पार्टी माओवादी केन्द्र एखन प्रदेश 2 सरकार में इनकर सहभागिता इनकर उद्देश्य प्रदेश सरकार गतिविधि आगामी कार्यदिशा के विषय में यावत विषय में बातचीत भेल आगामी दोसर श्रृंखला में फिर से विशेष व्यक्तित्व संग उपस्थित है एखन के आज्ञा दिया नमस्कार।